परसेंटेज, परसेंटेज को मैथ का सबसे आसान चैप्टर माना जाता है, लेकिन मैं समझता हूं कि आसान होने के बावजूद इसकी महत्वता इतनी अधिक है कि उतनी मैथ का किसी और चैप्टर की महत्वता नहीं है, क्योंकि परसेंटेज ही एक ऐसा चीज है, मैथ का कोई चैप्टर का आप सवाल सॉल्व करो इसकी जरूरत आपको पड़ेगी ही। तो इसकी जरूरत जब आपको पड़ेगी तो क्या इसकी महत्वता नहीं बढ़ जाती है? सबसे ज्यादा महत्वता इसकी बढ़ जाती है। भले ये देखने में आसान लगता है लेकिन इसकी काम बहुत है, एप्लीकेबिलिटी बहुत जगह होती है। इसका उदाहरण देके मैं समझाता हूँ। जिस प्रकार देखो कोई आदमी जॉब करते हैं तो वो उसको लगता है कि मैं तो महीने महीने सैलरी लाता हूँ घर में। कोई आदमी बिजनेस करते हैं तो वो समझते हैं बहुत पैसे कमा के लाता हूँ, और मेरे घर में जो गृहिणी जो होती है ना, वाइफ होती है, वो तो कुछ नहीं करती है, तो खाना बनाती है, बस टीवी देखते रहती है, बैठे रहती है। अरे पता चलता है उसकी छोटी छोटी काम की महत्वता कितनी है जब वो एक दिन के लिए बीमार पड़ जाती है या एक सप्ताह के लिए वो मायके चले जाती है, तब पता चलता है उसकी महत्वता कितनी है। उसी प्रकार परसेंटेज की महत्वता कितनी है जब आप कोई भी चैप्टर का सवाल सॉल्व करोगे उस टाइम पता चलेगा। तो इसलिए परसेंटेज को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसके अलावा एक चैप्टर और है, उसकी भी महत्वता है इसके लगभग बराबर ही है। वो क्या है? रेशियो। रेशियो को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं रेशियो का जब चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तब मैं उसको भी अच्छी तरह से समझाऊंगा। ये दोनों चीज आपने अगर समझ लिया तो समझो मैथ में 50% काम आपने कर लिया। तो चलो ये सवाल सॉल्व करने से पहले मैं इसका बेसिक आइडिया बताता हूँ। देखो परसेंटेज 1% इक्वल टू, इसको हम पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में और डिसिमल में चेंज करके समझ लेते हैं। 1% 1/100 होता है। देखो 1/100, देखो ये परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे में 100 हो जाता है, 100 से डिवाइड हो जाता है तो 1/100। अब इसी को अगर हम डिसिमल में लिखते हैं तो 0.01। ठीक उसी प्रकार हम 2% इक्वल टू 2/100, 2/100 इसको कट कर दो 1/50 होता है। और इसी को अगर हमको डिसिमल में लिखना है तो 0.02। अब देखो एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, आप लोग अपने माइंड में सेट कर लेना। तो देखो 5% कर लेते हैं, 5% इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5/100। और इसको कट कर दो 1/20 होता है तो इसको 0.05। 10% इक्वल टू, मैं डायरेक्ट 1/10 लिख देता हूँ। 10% डायरेक्ट 1/10। ज्यादातर बच्चे को तो माइंड में आना चाहिए, सब चीज नहीं आता है तो आप लोग माइंड में कोशिश करो कि माइंड में ही ये सब चीज आ जाए। ये 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बारे में तो सोचो ही नहीं, वो तो माइंड में ही आप अप्लीकेबल कर लो कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो चलो 1/10 ये आ गया। इसको अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं डिसिमल में तो 0.1 आता है। उसी प्रकार 20% इक्वल टू हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, और ये 0.02 हो जाएगा। 25% ले लेते हैं, 25% इक्वल टू 1/4 इक्वल टू 0.025 हो जाएगा। अब 50% ले लेते हैं, 50% इक्वल टू 1/2। 50% हाफ होता है। ज्यादातर बच्चे जब सब जानते हो, मैथ का तैयारी करो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और मैथ पढ़ रहे हो तो ये सब चीज तो आसान चीज है, लेकिन तो मैं बता रहा हूं आपको 0.5 ये हो गया। इस प्रकार का आप कन्वर्ट करने के लिए सोच लो, समझ जाओ तो समझो मैथ में आप बहुत चीज सीख लिए हो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको कन्वर्ट करना, और इसको कन्वर्ट ऐसे नहीं करना, माइंड से करना है। एक बार में आप आंसर लिख दो, ये नहीं कि यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तब कन्वर्ट करेंगे। अब देखो यही चीज है, इसको हम इधर भी कर सकते हैं। अब कोई पॉइंट में दिया हुआ है उसको परसेंटेज में कर सकते हैं, कोई यहाँ फ्रैक्शन में दिया हुआ इसको परसेंटेज में कर सकते हैं। देखो और 2-4 परसेंटेज बताता हूँ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आते रहता है। देखो 12.5% इक्वल टू 1/8 होता है। 1/8 100 का 8 पार्ट होता है। ये सब चीज आते रहेगा, ज्यादातर आता है, ज्यादातर सब में इस प्रकार का आता है। इसलिए मैं बता रहा है तो बहुत चीजें, लेकिन आपको खुद ये डेवलप करना है माइंड में। मैं तो एग्जांपल के तौर पे ही बताऊंगा, मैं तो टीचर हूँ, एप्लीकेबल तो आपको करना है। मैं तो एक रास्ता दिखाऊंगा कैसे करना है। उसी प्रकार देखो आएगा 16 2
2/3%, ये 16/2/3%। अब देखो ये 1/6 होता है, ये 1/6 होता है, इसको कन्वर्ट करोगे ना तो 50/3 होगा, ये 50/3 हो जाएगा। तो 50/3% 1/6 होता है। इसी प्रकार का और देखो ये 33 1/3 आता है परसेंटेज इक्वल टू 1/3 हो जाता है। ये सब चीज आपकी माइंड में आना चाहिए, ये आपकी आइडिया क्लियर होना चाहिए, तब आप परसेंटेज का मास्टर बनोगे। परसेंटेज और रेशियो का मास्टर बन गया, आप मैथ में जो है ना कोई भी चैप्टर आएगा उसमें अब लगभग बाजी मार लिए हो, ये समझ जाओ। तो चलो हम एक सवाल पहले सॉल्व करके आपको बताते हैं। An alloy contains 25% zinc, 30% nickel and rest copper. Find the mass of copper in 5 kg of the alloy. क्या बोल रहा है? कोई alloy है, उसमें 25% जिंक है, 30% निकेल है, रेस्ट क्या है? कॉपर है। और 5 kg का alloy में कितना होगा कॉपर? ये बोल रहा है। कॉपर का परसेंटेज नहीं पूछ रहा है, कॉपर का मास पूछ रहा है। तो हम पहले देखो कॉपर का परसेंटेज इसमें निकाल लेंगे कितना है। तो परसेंटेज ऑफ कॉपर, देखो टोटल कोई भी चीज है, ये एलॉय जो है ना पहले उसको 100% समझते हैं। 100% में हम ये अगर दोनों माइनस कर दें तो जो परसेंटेज बचेगा वो नहीं हो गया कॉपर का परसेंटेज, हो गया ना। तो 100 में 100 माइनस ये 25 माइनस 30 कर दिए। अब देखो ये 30 और 25 55 होता है, तो ये 45% बच गया। 45% इसमें कॉपर है। अगर 45% कॉपर है और 5 kg एलॉय है तो 5 kg का हम 45% निकाल लेंगे, वही तो आंसर आ जाएगा। तो यहां लिख देंगे मास ऑफ कॉपर लिखेंगे। अब 5 kg है, 5 लिख दिए इंटू 45/100। परसेंटेज हटाते हैं, ये 45% है, 45% नहीं लिखे, इसको हटा दिए तो हम नीचे 100 लिख दिए। ऐसा होता है, परसेंटेज जैसे ही हटाओगे ना आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो इसको हम यहाँ 5 से कटा के यहाँ 20 लिख सकते हैं, यहाँ 5 से कटा के 20 लिखेंगे, फिर इसको कटा के यहाँ ऐसे लिखेंगे, कटपिट करेंगे। लेकिन हमको कटपिट यहाँ नहीं करना है। जहाँ 100 रहे ना, जीरो वाले रहे, 100 रहे, 1000 रहे, 10 रहे, लाख रहे, कुछ रहे ना, उसको तो छेड़ना नहीं। सवाल में मैथ का सवाल उसको छेड़ना नहीं, विशेष परिस्थिति में ही उसको छेड़ना है। आप पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, देखो इसी को मल्टीप्लाई कर दो। अरे 5 का टेबल पढ़ सकते हो, 5 5 5 25 और 5 4 जा 22/100। अब ये 100 हम छेड़ने किस लिए नहीं बोले, देखो ये हम पॉइंट आसानी से बैठा सकते हैं ऊपर में। तो इसको हम यहाँ पर 2.25 kg नहीं लिखेंगे, 2.25 kg हो जाएगा। ये काटापीटी तो हमको करने से आसान है। ये 100 को जैसे वैसे रहने दो, 100 1000 लाख ये सब रहे ना, उसको छेड़छाड़ नहीं करना, लास्ट पोजीशन में उसको छेड़छाड़ करना है। तो देखो ये आंसर आ गया, यही आंसर इसकी है। चलो नेक्स्ट सम लेते हैं। अब हम नेक्स्ट सम लेते हैं। नेक्स्ट सम है, एक कंपनी गिव्स 6% एनुअल इंक्रीमेंट टू इट्स एम्प्लॉय इफ द करेंट सैलरी इज ₹35,000। व्हाट विल बी द सैलरी आफ्टर 2 इंक्रीमेंट। क्या बोला, कोई कंपनी है वो अपने एम्प्लॉय को 6% एनुअल इंक्रीमेंट दे रही है। अगर उसकी अभी की सैलरी 35,000 है तो 2 इंक्रीमेंट लगने के बाद उसकी सैलरी क्या होगी। देखो इसको पढ़ के समझो। सबसे पहले इंक्रीमेंट क्या होती है। इंक्रीमेंट एवरी ईयर लगती है एम्प्लॉय को। इसका मतलब 35,000 अभी है उसकी सैलरी, तो अगले साल इसमें 6% ऐड करके सैलरी हो जाएगी। अब अगले साल जो 6% ऐड करके सैलरी होगी उसमें फिर 6% ऐड होगा सैलरी। तो इससे आइडिया नहीं आ रही है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट के जैसा ही है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला में भी रख के आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो चलो हम परसेंटेज के हिसाब से इसको बनाते हैं। देखो सैलरी ऑफ एम्प्लॉय कितना है, 35,000 है। एनुअल इंक्रीमेंट 6% है। और अब सैलरी आफ्टर 2 इंक्रीमेंट के बाद सैलरी क्या होगा। तो 35,000 ये है, 106 इंटू 106 बाय 100 इंटू 100। देखो 106 2 टाइम्स क्यों दिए, क्योंकि
2 ईयर का इंक्रीमेंट बोल रहा है ना, हर ईयर उसका 6% बढ़ रहा है, तो इसलिए 106 इंटू 106 हो गया। और परसेंटेज हटाने के लिए नीचे में 100 से करते हैं ना मल्टीप्लाई, 100 से तो कर दिए। अब इसको देखो, इसको ये 20 ये 20 कटो, ये कट दो, ये कट दो, ये हो गया 2, यहाँ हो गया 7। अब ये देखो, ये 2 को इससे हम नहीं कट करेंगे क्योंकि हम 106 का स्क्वायर निकालना जानते हैं, इसका ट्रिक होता है। तो इसको मल्टीप्लाई करना हमको आसान है। अगर 2 से हम इसको डिवाइड कर दें तो मल्टीप्लाई करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसका क्या होता है, ये देखो 6 का स्क्वायर 36 होता है, और 106 और ये 6 को प्लस कर दो। 100 से जितना ज्यादा रहता है ना उतना इसमें प्लस कर देते हैं। तो 100 से 6 ज्यादा है तो 106 में 6 प्लस कर दिए, तो 112 हो गया। और ये देखो 7 है, यहाँ मल्टीप्लाई 7 करो, अब बाय यहाँ 2। अब इसको 2 से अब आप कटा दो, 2 से कटा देंगे तो 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 1 8, ये हो गया। अब इसको 7 का टेबल पढ़ के इसका आंसर निकाल लो। देखो 7 8 जा 56 का 6, यहाँ 5 लिखते हैं, 7 1 जा 7 और 5 12, यहाँ 1 लिखो, 7 6 जा 42 1 43 हो गया, और 7 5 जा 35 और 4 39, ये इसकी सैलरी हो गई। तो देखो, तो पर ये प्रोसेस में इतना टाइम लगा, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना नहीं है, ये प्रोसेस में आपको सिर्फ यही से इतना ही लिख देना है, बस ऐसे करके लिख के इतना में ही आपको आंसर निकाल लेना है। और ये तो आंसर 10 से 20 सेकंड में, 5 सेकंड में भी बन जाएगी। आप कैलकुलेशन कितना फास्ट करते हैं उस पर निर्भर करता है। चलो अब नेक्स्ट सम हम लेते हैं। अब हम नेक्स्ट सम लेते हैं। नेक्स्ट सम है, आफ्टर हाइकिंग 20% प्राइस ऑफ पेट्रोल इट इज सोल्ड एट ₹96 पर लीटर, व्हाट वाज द प्राइस ऑफ पेट्रोल बिफोर प्राइस हाइक। क्या बोल रहा है, प्राइस हाइक करने के बाद 20% प्राइस हाइक करने के बाद पेट्रोल जो है ना 96 रुपीज पर लीटर बेचा जाता है। तो प्राइस हाइक से पहले पेट्रोल का प्राइस क्या था ये बोल रहा है। तो इसमें देखो, हमको पहले प्राइस मालूम नहीं है, लेकिन ये तो मालूम है 20% प्राइस हाइक हुआ है, और 20% हाइक होने के बाद 96 रुपीज पर लीटर हो गया है। तो एकदम आसान है ये सवाल। तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो, अगर हमको पहले प्राइस मालूम नहीं था तो हम पहला प्राइस x मान लेते हैं, लेटेस्ट प्राइस x, तो x है लेटेस्ट प्राइस x। अब बोल रहा 20% हाइक के बाद वो हो गया, तो प्राइस आफ्टर 20% हाइक क्या हो जाएगा, x का 20%, यही तो हो गया। हाइक के बाद प्राइस इतना हो जाता है, x तो था ही पहले प्राइस और उसमें 20% हाइक हुआ, तो 20% को क्या x का 20% का मतलब गुना होता है, और 20 कर दिया, यहाँ परसेंटेज हटाए तो 100 से डिवाइड हो गया। तो इसी को तो सॉल्व कर देना है। इसको सॉल्व करोगे ये कट जाएगा, यहाँ 5 इक्वल टू हो जाएगा x प्लस x बटे 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करो एलसीएम लेकर के, तो 6x/5 हो जाएगा। अब 6x/5 यही नहीं 96 हो गया, यही तो, ये तो बढ़ा हुआ प्राइस है। तो इसको इसलिए हम लिख लेंगे, और 6x/5 इक्वल टू 96, और 6x इक्वल टू 96 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको ऐसे रहने दो, कटाने में इजी होगा। और x इक्वल टू 96 इंटू 5/6, इसको 6 को कटा लो, ये 16 हो गया। अब देखो 16 इंटू 5 80 रुपीज पर लीटर, यही हो गया, आंसर आ गया। तो ये यहाँ तक जाने की जरूरत नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये तो एकदम आसान है, आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे एकदम आसान है, कर लो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। x का 120% इक्वल टू 96, अरे x था, x तो था ही, 20% ये बढ़ गया, उसका ओरिजिनल प्राइस x था, उसमें 20% बढ़ गया। 20% बढ़ना मतलब क्या होता है, 120%, 120% ही होता है। तो x का 120% लिख दिए इक्वल टू 96 लिख दिए। इसको तो ऐसे ही कट कर देना, यहाँ कट कर दिए, यहाँ कट कर दिए, और x इक्वल टू 80 हो गया। बस ये 2 से 5 सेकंड में ही बन जाती है ये सब सवाल। चलो कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट सवाल लेंगे। अब हम लास्ट सम ले लेते हैं। लास्ट सम है, ए मैन अर्न्स 12% फ्रॉम द शेयर मार्केट
इफ हिज अर्निंग इन रुपीज 16,800 देन हाउ मच मनी डिड ही इन्वेस्ट। क्या बोलता है, कोई आदमी ने शेयर मार्केट से 12% कमाता है और वो जो 12% कमाता है वो 16,800 है, तो उसने कितना अमाउंट उसमें इन्वेस्ट करके रखा है। तो जब कोई अमाउंट यहाँ नहीं दिया हुआ है तो हम अमाउंट को x मान लेंगे, तो x मान करके उसका हम 12% निकाल लेंगे, वही 12% तो 60,800 हो जाएगा। तो चलो लेट अस टेक अमाउंट, लेट अस टेक अमाउंट, x ले लिए। अब x पर 12% इसका अर्निंग है, तो लिखते हैं अर्निंग एट द रेट ऑफ 12%। 12% पर उसकी अर्निंग क्या हो जाएगी, तो देखो x का 12% हो जाएगी, यही तो उसकी अर्निंग है। इसको 12x बाय 100 लिखो, इसको कटापिटी नहीं करो, 100 को काटना नहीं चाहिए, आसान होता है। तो चलो इतना ही लिख दिया। अब देखो यही जो है ये है ना, यही तो बोल रहा है, जो 12% जो इसकी अर्निंग है वही 16,800 है, तो हम इसको नहीं लिख सकते हैं। और 12x बाय 100 इक्वल टू 16,800 और x इक्वल टू 16,800, ये 100 हो गया, इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा 12। अब ये 12 से ये कट जाएगा, 12 बन जा 12, ये 4 बचा, 4 पर 48, 12 4 जा 48, ये हो जाएगा इक्वल टू 144। और ये देखो डबल जीरो दे देना, इसलिए मैं कटाने नहीं बोला था, वहां पर आसान होता है। 100 को छेड़ना नहीं चाहिए, विशेष परिस्थिति में लास्ट में है 100 को छेड़ो तो आप कैलकुलेशन फास्ट करोगे। तो चलो बच्चे, आप लोगों अगर वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो मैं कहता हूं आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखो। थैंक यू।